नमस्कार दोस्तों। रेखा गुप्ता की सरकार इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रही है कि आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जो भ्रष्टाचार हम बता रहे हैं, इसकी प्लानिंग इस साल के शुरू में की गई और प्लान था कि आने वाले 3 सालों में हर हफ्ते दिल्ली के गरीब लोगों के हक के 31,000 मेट्रिक टन चावल, हर हफ्ते 31,000 मेट्रिक टन चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से लिया जाए, मगर वो चावल गरीबों तक ना पहुंचे। वो चावल हरियाणा की एक प्राइवेट कंपनी के अंदर दुगने दामों में बेचा जाए, ये स्कीम थी। और स्कीम को कम शब्दों में मैं बता सकूं तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। एक हफ्ते में 31,000 मेट्रिक टन चावल का मतलब ये है करीब 3,10,000 किलो चावल एक हफ्ते में लूटा जाएगा। वो चावल इनको लगभग 23 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के रेट में मिलेगा। केंद्र सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट कहता है ये चावल 23 रुपए वाला 46 रुपए के अंदर ओपन मार्केट में प्राइवेट वेंडर को बेचा जा रहा था, यानी कि 1 किलो चावल पर 23 रुपए की दलाली खाई जा रही थी हर हफ्ते। और ये दलाली अगर मैं रुपए में करूं तो 31,000 मेट्रिक टन पर दलाली बनती है 143 करोड़ रुपए। 143 करोड़ रुपए में चावल बिकता है और 71 करोड़ रुपए की दलाली प्रति सप्ताह। और 3 साल तक उस दलाली को कंटिन्यू किया जाए, जो कि इसके अंदर प्लान था, तो टोटल 22,000 करोड़ रुपए का चावल बेचा जाना था प्राइवेट कंपनी को, और उसमें 11,000 करोड़ रुपए की दलाली खाई जानी थी। 11,000 करोड़ रुपए की दलाली। कोई ये सोचेगा, मैं और कुलदीप भाई बात कर रहे थे, संजीव भाई भी थे, कि 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का। कोई आदमी सोचेगा कि कोई भ्रष्टाचार अगर ये सरकार करेगी तो कितने का भ्रष्टाचार कर देगी, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़। भाई साहब, इनके पास तो ऐसे बड़े बड़े लूट और फ्रॉड के आइडिया हैं कि सिर्फ दिल्ली सरकार का बजट नहीं है, तो केंद्र सरकार तक के बजट में लूट लगा रहे हैं। वरना यह संभव ही नहीं था कि दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट 22,000 करोड़ रुपए की लूट का प्लान बना सकता है। अब आप देखिए प्लान हुआ कैसे। ये चिट्ठी है, असम के अंदर एक कॉर्पोरेशन है, असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। उस कॉर्पोरेशन ने पूरे भारत में चिट्ठी लिखी मनजिंदर सिंह सिरसा को, खाद्य मंत्री दिल्ली सरकार। असम का कॉर्पोरेशन इनको चिट्ठी लिख रहा है जनवरी के अंदर, 7 जनवरी 2026 को। सिरसा जी, केंद्र सरकार के पास एक स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को बहुत ही सस्ते दाम पर चावल देती है, इसलिए कि जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, माइग्रेंट लेबर है, डेली वेज लेबरर है, होमलेस है, उनको चावल बांटने के लिए केंद्र सरकार बहुत सस्ती हेवीली सब्सिडाइज्ड चावल देती है। तो ये चावल हम लेंगे और हम दिल्ली के अंदर गरीबों को बांटेंगे। कौन लिख रहा है? आसाम की एक कॉर्पोरेशन सिरसा जी को लिख रही है। सिरसा जी उसके ऊपर कुछ महीने तक बैठते हैं, 4 महीने तक, और चौथे महीने 8 अप्रैल 2026 को वो ये पत्र फॉरवर्ड कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को नहीं, फूड कमिश्नर को नहीं,
उससे नीचे एक अफसर को, स्पेशल कमिश्नर को ये फॉरवर्ड करते हैं, एक पोजीशन नीचे लिखते हैं, मे प्लीज कंसिडर पॉजिटिवली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन मनजिंदर सिंह साहब। 8/4 को ही ये इनके जो नीचे अफसर हैं, जिनका नाम बताया गया था, कौन से झा थे, अरुण कुमार झा, एडिशनल कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज, उसी दिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ईमेल कर देते हैं कि भाई साहब ये बड़ा जरूरी है, 31,000 मीट्रिक टन चावल इनको दिया जाए। और उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा का डिपार्टमेंट और उनके विभाग के अरुण कुमार झा बार बार ईमेल करके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहते हैं कि भाई इनको चावल दो, इनसे इतना पैसा ले लो, इतना चावल दे दो। ये लगातार जो है इनके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर मैं 1-2 लाइन पढ़ के बता दूं। ये जो लेटर लिखा गया टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को लिखा गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया और इसमें लिखा है द इंडिकेटिव क्वांटिटी प्रपोज टू बी लिफ्टेड अंडर दिस अरेंजमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 31,000 metric tons per week, more or less, depending upon the availability, allocation and approval of the competitive authorities. The primary objective of this proposal is to ensure availability of rice at affordable rates to the general public. 1. Daily wage laborers, labor class, migrant workers from other states residing in Delhi, persons not covered under PDS स्कीम, यानी कि दिल्ली के गरीब लोगों के लिए ये होना था। इसके बाद ये चोरी पकड़ी गई। केंद्र सरकार के विजिलेंस विभाग के अंदर किसी ने शिकायत की कि ये बहुत बड़ी चोरी चल रही है और उसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को लिखा और उसके बाद ये जो अरुण कुमार झा हैं इनको सस्पेंड किया गया और इनको जो सस्पेंड किया गया है उसके शो कॉज नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि अरुण कुमार झा ने 8/4/2026 को जो नो ऑब्जेक्शन ईमेल द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भेजी, उसके बाद 13/4 को फिर भेजा, 16/4 को फिर भेजा, 17/4 को फिर भेजा। यानी कि एक सरकारी अफसर एडिशनल कमिश्नर के स्तर का, आप सोचिए, वो बार बार चिट्ठी भेज रहा है, इनको दो, इनको चावल दो, 31,000 मीट्रिक टन चावल इनको दो। मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इस पर प्रेस वार्ता नहीं करते कि हम दिल्ली के गरीबों को हर हफ्ते 31,000 मीट्रिक टन चावल बांटेंगे। आपने सुना कहीं पे? ये तो एक पेड़ भी मां के नाम लगाते हैं तो मां से पहले सारी मीडिया को बताते हैं कि भाई हम एक पेड़ लगाने जा रहे हैं वहां पे डीडीए के पार्क में। 10 दिन पहले सारा मीडिया जाता है, इनकी मां के नाम पेड़ लगने वाला है जी, फोटो खिंचती है। 31,000 मीट्रिक टन चावल बांट रहे हैं सिरसा जी देश की दिल्ली के गरीबों को, प्रेस वार्ता ही नहीं हुई, अखबार में खबर ही नहीं छपवाई, फोटो ही नहीं डाली सिरसा जी गरीब आदमी को चावल डालते हुए। ऐसा हो सकता है? सिरसा जी तो 25 पैसे खर्च कर दे किसी के ऊपर तो 3 फोटो डाले उसकी। ऐसे हाथ में जो वो लेके क्या कहते बोरी, एलो जी, देखिए आपने फोटो। तो इसका मतलब ये है पूरी सरकार नीचे से ऊपर तक इस पर चुप बैठी थी कि ये जो 31,000 मीट्रिक टन गरीबों का चावल लूटा जाएगा हर हफ्ते, इसका पता किसी को ना चले। सिर्फ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पता है, उस अफसर को पता है जो बार बार ईमेल लिख रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आसाम में एक कॉरपोरेशन है उसे पता है। एक और मेरा मनजिंदर सिंह सिरसा से सवाल है, कुलदीप भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, भाई दिल्ली सरकार को चावल बांट रहे हैं दिल्ली के गरीबों को, बहुत अच्छी बात है, बांटनी चाहिए।
आपके पास तो 1 दर्जन कॉरपोरेशन है दिल्ली के अंदर, डीटीडीसी है, डीएसआईडीसी है, और मनजिंदर सिंह सिरसा जी के तो अपने विभाग के अंदर एक बड़ा अच्छा कॉरपोरेशन है इसी काम के लिए, डीएससीएससी, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। मनजिंदर सिंह सिरसा जी के अपने विभाग के अंदर एक कॉरपोरेशन है। आप अपने विभाग के कॉरपोरेशन से चावल बंटवाओगे या आसाम के अंदर एक कॉरपोरेशन ढूंढ के लाओगे कि भाई तू बांटेगा दिल्ली में चावल? तो इसके अंदर बड़े आरोप दिल्ली के सरकार की मुख्यमंत्री और दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर बनते हैं। सिर्फ अरुण कुमार झा को सस्पेंड करके बिल फाड़ना गलत है। ये वैसा ही है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 650 करोड़ का घोटाला कर दिया और फिर 3 डॉक्टरों को पकड़ के उनको जेल में डाल दिया कि ये है जी, इन्होंने किया है। इसके अंदर भी आप सीधे तौर पे अफसरों को फंसा रहे हो और मंत्री और मुख्यमंत्री को बचा रहे हो। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री से, एलजी से, कि सिर्फ जो है विभाग के अफसरों को बलि का बकरा ना बनाया जाए। मैं एक बार संजीव झा जी से कहूंगा और कुलदीप भाई से कहूंगा कि एक बार आपसे बात रखें। देखिए, सारी जो टेक्निकल बातें हैं वो सौरभ भाई ने आपको बताया कि किस तरह का करप्शन है, कितना बड़ा करप्शन है। लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालय के करप्शन सामने आ रहा है। पहले दवा घोटाला, फिर साइकिल घोटाला, अब राशन घोटाला। आप जब लोगों से पूछेंगे तो लोग ये बताते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा बड़े कनेक्टेड मंत्री हैं, नेशनली इंटरनेशनल कनेक्टेड मिनिस्टर्स हैं। तो ये कनेक्शन साफ दिखता है। जैसे सौरभ भाई ने बताया कि दिल्ली के कॉरपोरेशन से ये बंटवारा नहीं होगा, आसाम का एक कॉरपोरेशन है वो इस जिम्मेदारी को लेगा। तो वो दर्शाता है कि किस तरह का कनेक्शन मनजिंदर सिंह सिरसा जी को पूरे देश में है। अब देखिए, एकदम प्राइमा फेसी ये प्रूव हो रहा है कि किस तरह से मनजिंदर सिंह सिरसा जिसमें शामिल हैं। क्योंकि जैसा सौरभ भाई ने बताया, ये चिट्ठी तो सेक्रेटरी सिविल सप्लाई को जाता, कमिश्नर सिविल सप्लाई को जाता। ये चिट्ठी अगर आप देख रहे हैं कि एडिशनल कमिश्नर को जा रहा है, इसका मतलब है कि ये योजनाबद्ध पहले से प्लान किया गया था और एक ऑफिसर तैयार हो गया और फिर उसके साथ मिलकर के ये काम किया गया। मैं ये देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कहती है, लेकिन आपको दिखेगा कि अगर बीजेपी में है तो आपको लूट की छूट है। लूट की छूट। अब ये सीबीआई, कोई ईडी, कोई केंद्रीय एजेंसी अभी जांच के लिए नहीं आई। ये कहां गया इनका सीबीआई, कहां गया इनका ईडी? हजारों करोड़ का घोटाला। तो ये फिर से जितने लुटेरे हैं वो बीजेपी में आ जाएं और फिर उनको लूट की छूट है, ये साबित होता है। आप देखिए, जब दिल्ली चुनाव में ये लोग वोट मांगने आए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो काम ज्यादा होगा। 1.5 साल में, 18 महीने में यह साबित हो रहा है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं, घोटालेबाजों की सरकार है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, मंत्री नहीं है जो लूट में शामिल ना हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं रेखा गुप्ता जी से कि ये सारा प्राइमा फेसी केंद्र सरकार ये सारी जांच कर रही है। कोई हम पॉलिटिकल आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सारी जांच के रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट है, जिसके बेसिस पे आज हम बात कर रहे हैं। या तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी का इस्तीफा ले लें, और अगर मनजिंदर सिरसा का इस्तीफा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि रेखा गुप्ता जी इसमें शामिल है, पूरी कैबिनेट शामिल है। यह साफ साबित हो रहा है। तो इसलिए दिल्ली के गरीबों के राशन को लूटा है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में माइग्रेंट लेबर को राशन दिया जाए, लेकिन उनके राशन को इन्होंने खा गया। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, पहले आरोप था गुल्लक चोरी का। तो पहले गुल्लक चोरी से शुरुआत हुई, एफआईआर दर्ज हुई थी।
गुल्लक चोरी से शुरुआत होकर अब गरीब के राशन को हजारों गुल्लक में, तो मुझे लगता है 200-400 करोड़ या पता नहीं, उनके साथ छोटी राशि रही होगी, अब ये राशि 1000 करोड़ तक पहुंच गई है। मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार अब ईडी सीबीआई से जांच करे और मंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले। देखिए, सारी बात तो विस्तार में बता दी है, लेकिन ये सरकार अब गरीबों के निवाले को भी नहीं छोड़ रही। गरीब आदमी को, माइग्रेंट लेबर को, मजदूर को, जिस पर राशन कार्ड भी नहीं है, जिस पर अपने कागजात भी नहीं है, वो केवल इस भरोसे है कि मुझे राशन मिलेगा तो मैं रात को खाना खाऊंगा, सुबह खाना खाऊंगा। लेकिन सिरसा जी, आपने तो गरीब आदमी के उस निवाले को भी नहीं छोड़ा, गरीब आदमी के राशन में भी तुमने लूट करने का काम किया। और सोचो, दिल्ली गवर्नमेंट के बजट का 25% का घोटाला हो गया, 22,000 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर कर दिया। ये सरकार घोटाले की सरकार है। जब से सरकार आई है, वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जब शुरुआत सरकार की हुई थी, हमने तभी कहा था कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि जब 27 साल पहले आए थे तब भी दिल्ली को लूटा था। अब इनको पता है कि ये अब 47 साल बाद दिल्ली वापस लौटेंगे, तो इसलिए 5 साल में अगले 47 साल का कोटा पूरा करने के अंदर इनके एक एक मंत्री लूट के तंत्र में लगा हुआ है। चावल से लेके, साइकिल से लेके, दवाई से लेके, कुछ तो छोड़ दो भाई, कुछ तो छोड़ दो। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव में मनिंदर सिरसा, जिनके ऊपर बताया कि पहले गुल्लक चोरी का आरोप था, अब गरीब आदमी का चावल चोरी का आरोप है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार तुरंत प्रभाव में ऐसे मंत्री का इस्तीफा ले, और नहीं लेती है तो यह माना जाएगा कि पूरी की पूरी सरकार इस लूट के अंदर शामिल है और लूट पकड़ी गई। इसलिए आज सरकार बचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा तुरंत प्रभाव में होना चाहिए, और दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये सरकार उनको लूटने का काम कर रही है। धन्यवाद। कोई आपका प्रश्न हो, सिरसा जी का प्रश्न हो? सर, इसमें आपने जो ये कहा कि 3 साल तक चलने वाला था, लेकिन कितने हफ्तों तक ये क्या किया? ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ महीने तो चला है, और हर हफ्ते 145 करोड़ रुपए का घोटाला रहा, हर हफ्ते। तो मतलब मान सकते हैं आप इसको करीब 300-600 करोड़ प्रति महीना की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी। दूसरा सवाल इसमें यह है कि आपने कहा, जो आपने वीडियो भी जारी की थी, कि एक असम की कंपनी हो गया, वो प्राइवेट में हरियाणा बेच रही थी, क्योंकि आधार पर इस कंपनी को क्या ये था कि इसको दिल्ली में वितरण करना? कुछ नहीं बेचा जा रहा था, उसको मार्केट रेट पे बेचा जा रहा था। देखो क्या था इसमें, लूट ये थी, 23 रुपए का चावल खरीदो सरकार से सब्सिडी पे, और 46 रुपए का बेच दो, 23 रुपए कमा लो। संजीव जी बताएंगे। देखिए, इसी में ये जो निर्णय है, ये केंद्र सरकार कहती है कि ये निर्णय है एब्सोल्युटली नो लीगल राइट टू टच दिस स्टेट सब्सिडी बिकॉज इट वाज अ सेंट्रल सीपीएससी रादर देन स्टेट कॉर्पोरेशन। यानी ये जो निर्णय था, ये लीगली टेनेबल नहीं था कि ये इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और ये मैं नहीं, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली केंद्र सरकार का है, वो ये कह रहा है। तो इसका मतलब पहले फ्लॉज तो वहीं से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद ये पूरा लूट का तंत्र आपको सामने दिखा। ओपन मार्केट में बेचा जा रहा था, ये आप बेच ही नहीं सकते किसी को, ये तो आपको बांटना था दिल्ली के गरीबों को। वही समझना चाह रहे, क्या कोई ऐसा नियम होता है किसी प्राइवेट फर्म? नहीं, आप जब वो सरकारी कॉर्पोरेशन ने वो चावल लिया, वो लिया ही इसलिए, लिख के दिया उन्होंने ये लिख के दिया कि दिल्ली के गरीबों को ये चावल बांटना है। ये लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर, मैंने आपको लेटर पढ़ के जो बताया ना, ये जो नरमैक का पहला लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रपोजल इज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइस एट अफोर्डेबल रेट्स टू द जनरल पब्लिक, माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स रिजाइडिंग इन दिल्ली। जो बाहर से जो माइग्रेंट को क्या बोलते हैं, प्रवासी जो आए हैं, वर्कर, मजदूर, उन लोगों को दिल्ली में मुफ्त का राशन। क्यों प्रवासी को? क्यों? क्योंकि प्रवासी के पास, बेचारे के पास राशन कार्ड नहीं है दिल्ली का, उसके पास प्रूफ्स नहीं है, तो उस आदमी को ये राशन मिले, इसके लिए ये राशन लिया गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। बांटा भी लोगों को या 1 किलो राशन नहीं बांटा, यही तो मैं बता रहा हूं। सिरसा जी अगर आधा किलो भी चावल बांटते
तो आपको सबसे पहले बुलाते कि भाई फोटो खींचो, डालो, इतनी बड़ी स्कीम लाए हम। पीटीआई पे लगाओ, एएनआई पे लगाओ, ऐसे देते हुए उस एंगल से, इस एंगल से। फिर रेखा गुप्ता जी जो है अपने उस पे बैठ के रील बनाती। देखिए आपने रील, कोई रील है ही नहीं, नए हेयर स्टाइल में नहीं, ना पुराने हेयर स्टाइल में, है ही नहीं। सर विधानसभा चल रही है, उसमें क्या उठाएंगे आप इस मुद्दे को? अब वो तो देखो, हम तो विधानसभा में है ही नहीं, ये है, ये बताएंगे मालिक यही है। देखिए, ये दिल्ली के गरीबों का राशन छीना गया है और चोरी की गई है, तो बिल्कुल दिल्ली विधानसभा ना केवल उठाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं पूछेंगे भी और निवेदन भी करेंगे कि अगर आपकी सहभागिता नहीं है तो आप अपने मंत्री का इस्तीफा लें, और इस्तीफा नहीं लेते हैं तो फिर साफ जाहिर है कि लूट में सब शामिल है। थैंक यू, शुक्रिया। चंदे की लूट, चावल की लूट। आपने जो प्रश्न पूछा है वो सोच सोच के पूछा है खुद ही। उन्होंने सोचा पूछना तो है ही कोई।